नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं बजट कैटेगरी में फॉर टू टेलीविजन्स जो 2023 में रिलीज हुई है। एक है आपका व्यू प्रीमियम 4K टीवी सीरीज फ्रॉम 2023 और दूसरा है आपका एसर की एडवांस्ड आई सीरीज फ्रॉम 2023, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद एसर आई सीरीज जो 2022 में आई हुई थी। कुछ कुछ डिफरेंसेस जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा आज की वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो। तो अगर आप एक रिव्यू वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वीडियो। आप जाकर के कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। पर ये किस तरह का वीडियो है? ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन बहुत सारे वीडियोस को देख करके, बहुत सारे वेबसाइट्स पे जा करके उसे इकट्ठा करके एक वीडियो में प्रस्तुत करके आपको ये बताऊंगा मेरी पर्सनल ओपिनियन कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हर एक वीडियो की तरह मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब दोनों ही टेलीविजन्स में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं, पर हियर्स द इंटरेस्टिंग थिंग। अब अगर आप ऑनलाइन रिटेल पेज पे चले जाएंगे व्यू प्रीमियम 4K टीवी सीरीज की फ्रॉम 2023, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो आर्क और ई आर्क को सपोर्ट करते हैं। पर अगर आप फिजिकल टीवी के पोर्ट्स के बाहर देखेंगे जहां पे लेबलिंग होती है HDMI, ई आर्क या आर्क की, वहां पे आपको सिर्फ आर्क का सपोर्ट दिखेगा जो लेबलिंग में है। तो दिस इज ट्रिकी मार्केटिंग फ्रॉम व्यू, और मेरे हिसाब से इट ओनली सपोर्ट्स आर्क एंड नॉट ई आर्क। जबकि एसर की एडवांस्ड आई सीरीज, यहां पे मैंने लिखा हुआ है एसर आई सीरीज 4K टीवी फ्रॉम 2023। तो एसर की एडवांस्ड आई सीरीज फ्रॉम 2023 ऑल्सो सपोर्ट्स ई आर्क और इसमें HDMI 2.1 भी है। यूएसबी की अगर हम बात कर लें तो व्यू में आपको 2 USB पोर्ट मिलेंगे विच आर बोथ USB 2.0। आपको एसर की एडवांस्ड आई सीरीज में 2 USB पोर्ट मिलेंगे जिसमें से एक है आपका USB 2.0 और एक है USB 3.0। और अगर नहीं भी मेंशन्ड होता तो हाउ डू यू नो कि USB 3.0 मिल रहा है आपको? USB 3.0 का जो पोर्ट होता है ना, वो पोर्ट इटसेल्फ विल बी ब्लू इन कलर। तो अगर आप गौर से देखेंगे नॉर्मल या स्टैंडर्ड USB 2.0, उसमें आपको व्हाइट या सिल्वर या ब्लैक कलर का USB 2.0 मिलेगा, आई मीन USB जो पोर्ट है। और USB 3.0 में आपको एक ब्लू लाइन दिखेगा, ब्लू कलर। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये USB 3.0 है। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईयरफोन्स, ईथरनेट लैन दोनों में अवेलेबल है। आपको दोनों ही टीवीज में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिल रहा है, यानी 2.0 और 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट। ब्लूटूथ स्टैंडर्ड यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का है। और अगर हम फार फील्ड माइक्स की बात कर लें तो दोनों ही टेलीविजन्स में नहीं है। पर सिंस दोनों टेलीविजन्स गूगल टीवी OS के साथ आता है, आपको रिमोट में एक डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा जिसे आप दबा करके गूगल असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑडियो एंड साउंड की बात करते हैं। ऑडियो एंड साउंड के मामले में ऑब्वियसली व्यू इज कंपैरेटिवली बेटर। 2 रीजंस। 1, जो ऑडियो आउटपुट है दैट इटसेल्फ इज 50 वॉट्स कंपेयर टू 36 वॉट्स। दूसरा एंड मोर इंपॉर्टेंट रीजन इज क्योंकि व्यू में आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिल रहे हैं और वो भी 2 ट्वीटर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम द 2 मास्टर स्पीकर। तो मैंने हर एक वीडियो में, पिछले वीडियोस में भी कहा है कि फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स आर ऑलवेज बेटर साउंडिंग देन डाउन फायरिंग स्पीकर्स। और आपको एसर की आई सीरीज टीवी में डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिल रहे हैं, नॉट फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स, और वो एक्स्ट्रा ट्वीटर्स भी आपको नहीं मिलेंगे। अब व्यू जितना भी बोले कि उसका जो स्पीकर चैनल सेटअप है वो 2.2 है, 4.1 है, जो भी है, आप फिजिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो स्पीकर चैनल सेटअप है वो 2.0 ही है। वो भले ही बोल ले 2.2 या 4.1, बट इट्स 2.0 और दोनों में आपको 2.0 का चैनल सेटअप मिलेगा। डोल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है आपको व्यू टीवी में नहीं मिलेगा स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। आपको एसर की एडवांस्ड आई सीरीज टीवी में डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम योर साउंड सेटिंग्स। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीवी, क्योंकि अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम में डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस कंटेंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि साउंड नहीं चलेगा अगर डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट नहीं भी करता है, बट वो जो फिडेलिटी होती है एक डोल्बी एटमॉस को जब आप ऑन करते हैं आपको एक फर्क महसूस होता है, एक फिडेलिटी इंप्रूवमेंट होती है साउंड में। तो वो आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, बट व्यू ऑल्सो सपोर्ट्स डोल्बी ऑडियो। तो अगर आप पास थ्रू के द्वारा कोई साउंड सिस्टम, स्पीकर सेटअप आपके पास है और उसे आप कनेक्ट करते हैं व्यू प्रीमियम के
टीवी के साथ, तो ऑब्वियसली आप साउंड को एंजॉय कर पाएंगे। एंड देखिए, ऑडियो एंड साउंड के मामले में हालांकि दिस इज अ 50 वॉट स्पीकर सेटअप ऑफ व्यू, मैं ये फिर भी कहूंगा कि अगर आपके जो लिविंग एरिया में अगर आप इस टीवी को रखना चाहते हैं तो आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आप एक डेडिकेटेड साउंड सिस्टम ले, बिकॉज एनीथिंग बिलो 150 स्क्वायर फीट इज ओके, बट अगर आप 150 स्क्वायर फीट के ऊपर जा रहे हैं ना, एक साउंड सिस्टम तो बनता है मैं कहूंगा। पर हाँ, साउंड के मामले में व्यू इज कंपैरेटिवली बेटर देन एसर आई सीरीज। लेट्स मूव ऑन। कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस, यहां पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, दोनों बराबर की टक्कर में है। 2 GB का रैम है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है, 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है और गूगल टीवी ओएस के साथ आता है। यहाँ पे मेरी सिर्फ एक शिकायत है, इनफैक्ट फ्रॉम टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स ओवरऑल, नॉट विद व्यू एंड एसर आई सीरीज, बट वो शिकायत ये है कि गूगल टीवी ओएस इज अ वेरी हैवी ओएस, तो वो काफी रैम और मेमोरी को खाता है। और मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी रही है फ्रॉम यूजिंग माई व्यू ग्लो लिड, मुझे हमेशा जो डिवाइस असिस्टेंट है उसमें जाकर के मेमोरी की कैश को या मेमोरी को क्लीन करना पड़ता है, तब जाके उसकी जो नेविगेशन है वो फास्ट चलती है। तो बार बार अगर आपको करना पड़े ना, थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा। आई थिंक नाउ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स शुड स्टार्ट गिविंग यू 3 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज इन ऑल ऑफ दीज गूगल टीवी ओएस, बिकॉज इट इज अ हैवी ओएस आफ्टर ऑल। तो अगर आपको ये टीवी लेने के बाद ना ऐसा लगे कि लैग हो रहा है, स्लो चल रहा है, प्लीज आप याद रखिएगा कि मेमोरी को जाके क्लीन कर लीजिएगा और हर एक ऐप से एग्जिट करके दूसरे ऐप में घुसिएगा, तब आपको वो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वीडियो टुडे, जो है आपका डिस्प्ले एंड पिक्चर क्वालिटी। अब जो पैनल टाइप है, दैट विल बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग एस्पेक्ट ऑफ दीज टीवीज, और इस एक रीजन के कारण आप शायद ये चुनेंगे या वो चुनेंगे। और वो क्या रीजन है? वो है आईपीएस पैनल और वीए पैनल। अब आपको व्यू में आईपीएस पैनल मिल रहा है, और देखिए दूसरे साइजेस भी अवेलेबल है, बट आज हम फोकस लगा करके रखे हुए हैं 55 इंच वाली मॉडल पे। तो अगर आप एक बड़ी टीवी ले रहे हैं 55, 65, 75 इंच, ऑब्वियसली बात है कि आप इसे लिविंग एरिया में रखेंगे और अपने परिवार वालों के साथ देखेंगे। और अगर आप परिवार वालों के साथ देख रहे हैं तो ऐसी बात तो है नहीं ना कि आप उनको अपनी गोद पे बिठाएंगे, आजू बाजू में वो बैठ करके टीवी को देखने वाले हैं। और ऐसे सिनेरियो में व्यूइंग एंगल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर व्यूइंग एंगल्स इंपॉर्टेंट है तो आईपीएस पैनल इज द वे टू गो, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप टीवी को अकेले देख रहे हैं, यानी स्ट्रेट टीवी के एकदम सामने बैठ करके ऐसे, तब हाँ, VA पैनल विल बी बेटर ऑप्शन, बिकॉज VA पैनल्स में आपको डीपर ब्लैक्स मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियोस बेटर मिलते हैं, पर व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आप अगर थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे यहां या वहां, तो आपके जो कलर्स हैं वो थोड़े से फीके दिखने लगेंगे। तो अगर आप एक बेहतर टीवी चाहते हैं विद व्यूइंग एंगल्स, देन गो विद एन आईपीएस पैनल। बट अगर आप एक बेहतर टीवी चाहते हैं विद डीपर ब्लैक्स एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियोस, यू कैन गो विद द VA पैनल। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी। जब आप टीवी खरीदते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदेगा। अब ब्राइटनेस की अगर हम बात कर लें तो 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है आपको व्यू की ये प्रीमियम 4K टीवी पे। अब एसर एडवांस्ड आई सीरीज डज नॉट डिस्प्ले कि उसकी पीक ब्राइटनेस कितनी है, कोई भी रिटेल पेज पे लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ है सुपर ब्राइटनेस। बट मेरे हिसाब से करीबन 350 से 380 निट्स के बीच में इसकी जो ब्राइटनेस है वो होनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट रेशियोज अगर हम देख लेंगे यहाँ पे, तो भाई ऐसा बोलते हैं ना कि फेको भी तो ऐसा फेको कि थोड़ा रियल लगे, बट यहाँ पे व्यू ने लिखा हुआ है इट्स लाइक 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। देखिए भाई, एलजी भी आईपीएस पैनल्स बनाता है, और वो जब अपनी आईपीएस पैनल की कॉन्ट्रास्ट रेशियोज लिखता है ना, दैट इज 1100 या 1200:1, एंड देयर इज अ ब्रांड लाइक एलजी व्हिच इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवीज। भाई आप बजट ब्रांड्स में आता है व्यू, आपने लिखा हुआ 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, इट्स एन आईपीएस पैनल यार। सो इतना भी मत फेंको, थोड़ा सोच समझ के अपनी जो लिस्टिंग है उसमें इंफॉर्मेशन डालिएगा। यहाँ पे एडवांस्ड आई सीरीज में ऑब्वियसली 5000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिलेगा, बिकॉज जनरली VA पैनल्स में आपको 4000 to 6000 का 6000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है, रियलिस्टिक है। रिफ्रेश रेट 4K 60 हर्ट्ज का है। डोल्बी विजन का सपोर्ट यहाँ पे सरप्राइजिंगली 4K जो प्रीमियम सीरीज है व्यू की उसमें नहीं अवेलेबल है, वो सिर्फ HDR10 और HLG को सपोर्ट करता है। जो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा एसर आई सीरीज में, बिकॉज इट सपोर्ट्स डोल्बी विजन, इट सपोर्ट्स HDR10 एंड HLG, और दोनों ही टेलीविजन में आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड का होने का दावा दोनों मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं। पर आई थिंक एसर आई सीरीज विल कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म, बिकॉज
HDMI 2.1 का सपोर्ट यहाँ पे है, एंड आई थिंक उसकी जो ऑटो लो लेटेंसी मोड है दैट विल परफॉर्म बेटर. नाउ दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स. जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है MEMC का सपोर्ट, और वो व्यू प्रीमियम 4K टीवी फ्रॉम 2023 में मिसिंग है. आई एम सरप्राइज्ड व्हाई, क्योंकि इवन द 4K 2022 वाली जो सीरीज थी, प्रीमियम सीरीज व्यू की, जो LG की वेब ओएस के साथ आ रही थी, उसमें तक MEMC का सपोर्ट अवेलेबल था, और वहां पे डेडिकेटेड बटन्स सेटिंग्स में थे जो आप यूज करके ऑब्वियसली MEMC को सेट कर सकते थे. पर इन द 2023 मॉडल उन्होंने वो निकाल दिया, एंड मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी मिस एंड अ बिग अब बोलते हैं ना गलती. तो यहां पे एसर की एडवांस्ड आई सीरीज में वो ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल रहा है, MEMC यानी मोशन एस्टिमेशन, मोशन कॉम्पोजिशन, विच इज प्रोबेबली वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स इन अ टीवी, अवेलेबल है. अब दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है. फॉर इंस्टेंस इन माय फैमिली माय ब्रदर, उसको ये बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि टीवी अगर आप देख रहे हैं ना तो देखिएगा, मूवीज generally are shot in 24 fps and serials जो होते हैं टीवी सीरियल्स that is shot in 30 fps. तो एक सोप ऑपरा इफेक्ट होता है उनमें. अगर आप मूवीज को ऐसे टीवीज में देखेंगे तो मूवीज में भी वो सोप ऑपरा इफेक्ट आ जाता है, और बहुत लोगों को वो सोप ऑपरा इफेक्ट अच्छा नहीं लगता है. मुझे पर्सनली अच्छा लगता है. तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, पर मेरे हिसाब से टीवी में एक फीचर का होना और उसे ऑफ या ऑन करना आपके ऊपर होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैट फीचर ऑल टुगेदर. तो आप भी ये बोलिए, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इज इट नॉट बेटर टू हैव दैट फीचर एंड टर्न इट ऑन एंड ऑफ देन टू नॉट हैव द फीचर एट ऑल. तो यहाँ पे MEMC का सपोर्ट नहीं है, VRR का सपोर्ट ऑब्वियसली दोनों टीवीज में नहीं है. HGIG जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग है, जनरली LG टीवीज में और कुछ एक्सपेंसिव टीवीज में आते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल दोनों में अवेलेबल नहीं है. फुल अरे लोकल डिमिंग और डिमिंग जोन्स का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि दीज आर नॉट फॉल्ड पैनल्स. अब हम चलते हैं, फाइनली कंक्लूड करते हैं आज के वीडियो को, और मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइस टू वैल्यू रेशियो को कंपेयर करते हुए कि इन दो टीवीज में से मैं कौन सी टीवी लेता और क्यों लेता. अब सबसे पहले तो अगर साइजेस के बारे में बात कर लें तो एसर में ऑब्वियसली ज्यादा साइजेस अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे 43, 50, 55 और 65 इंच में भी अवेलेबल है. अगर आप व्यू प्रीमियम लेना चाहते हैं, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली टू साइजेस विच इज 43 इंच एंड 55 इंच, और इसमें से भी आई थिंक 43 इंच आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा और 55 इंच आपको Amazon पे मिलेगा. तो दो अलग रिटेलर्स, दो अलग एक्सक्लूसिविटी के साथ है. यहाँ पे एसर आई सीरीज आपको चारों साइजेस आपको Amazon पे मिल जाएगा. आई थिंक वेरी सून फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होगा. मैं लिंक्स डाल दूंगा यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं. आप उस वे में भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय द वे. तो आई विल अप्रिशिएट इट अगर आप लिंक को क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे टू सपोर्ट माई चैनल. आई थैंक यू इन एडवांस. तो अब बात करते हैं कौन सी टीवी मैं लेता हूं और क्यों लेता हूं. अब इन दो टीवीज में से अगर आप देखेंगे, एसर की प्राइसिंग इज 2000 रुपीज मोर, पर मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप Amazon की रिटेल पेज पे चले गए, फॉर इंस्टेंस अगर आप Amazon के पेज पे चले गए, तो यहाँ पे आपको 2000 रुपए का कूपन मिल रहा है अगर आप क्लियरली देखेंगे. और ये एसर की एडवांस्ड आई सीरीज है, यानी दोनों का प्राइसिंग अगर आप देखेंगे फाइनली इज 32,999, यानी बराबर की प्राइसिंग है. और इस प्राइसिंग में एसर आई सीरीज कम्स आउट ऑन टॉप इन अ फ्यू एरियाज, एंड दैट इज व्हाई इन दो टीवीज में से आई विल चूज एसर आई सीरीज. वाई आप सोच रहे हैं क्यों भाई, क्यों? नंबर वन इज बिकॉज प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से आई थिंक इट इज गिविंग मोर वैल्यू फॉर मनी. क्यों? नंबर वन, इसमें डोल्बी विजन का सपोर्ट अवेलेबल है. नंबर टू, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से MEMC इज अवेलेबल, जो आपको वहां पे व्यू की प्रीमियम 4K टीवी सीरीज में अवेलेबल नहीं है. तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि इसकी जो ऑटो लो लेटेंसी मोड है दैट विल प्रॉब्ली कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म बिकॉज ऑफ HDMI 2.1, और इसमें आपको eARC का भी सपोर्ट अवेलेबल है. Now personally I've always been a fan of VA panels because इसमें deeper blacks और comparatively better contrast ratios मिलते हैं. तो उसके कारण भी ये देखिए सब्जेक्टिव चीज है और ये रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट आई हैव अ पर्सनल लाइकिंग टुवर्ड्स VA panels. और गेमिंग के लिए भी मेरे हिसाब से VA panels are comparatively better, but hey, IPS panels have also come a long way, and I think viewing angles के मामले में IPS panels are comparatively better. So these are a few of the reasons as to why I would personally choose Acer I series. The biggest reason is MEMC, Dolby Vision, Dolby Atmos, straight out of the box, and better performance even in terms of gaming because of auto low latency mode and HDMI 2.1. तो ये कुछ बड़े मिसेस है जो आपको व्यू में नहीं मिलेगा. अब व्यू आपको क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए?
आपको तब लेना चाहिए जब आप एक बजट पे हो, और आपको तब लेना चाहिए जब आपको आईपीएस पैनल की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो की तरह नेक्स्ट पेज में ये बताऊंगा मेरे कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स, और उसमें आप सोचेंगे आपने हाइसेंस U7H लिया है ना हाल ही में, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा गुण गा रहे हो इसका। और भाई कंपैरिजन तो है नहीं, वहां पे 32,999 है, वहां पे 49,999 है, कोई कंपैरिजन भी नहीं है, प्राइसिंग भी बराबर नहीं है, तो आप क्यों ये यहाँ पे वर्दी ऑल्टरनेटिव्स में क्यों बता रहे हो इसके बारे में? बताता हूँ। नंबर वन, आप देखिए नॉन सेल बाय हाइसेंस U7H का अगर आप करने जाएंगे तो ऑब्वियसली प्राइसिंग हाई है, पर अगर आप सेल पे खरीदेंगे, फॉर इंस्टेंस मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैंने 37,500 में लिया हुआ इसे, और अगर मेरे पास SBI की कार्ड होती ना, आई कुड हैव प्रोबेबली ब्रॉट इट डाउन टू 35,000 एज वेल। तो अगर आप सेल में लेना चाहते हैं, अगर आपके पास पेशेंस है, ऐसा नहीं है आपको कल या परसों टीवी लेना है, आप वेट कर सकते हैं। अगर आप वेट कर सकते हैं तो इंडिपेंडेंस डे का जो सेल होगा दैट विल बी अ बिग सेल ऑन Amazon, और आपको मोस्ट लाइकली ये टीवी अराउंड 37,000-38,000 या इवन 36,000 में मिल सकता है ड्यूरिंग दैट सेल। तो अगर आप में पेशेंस है, वेट एंड परचेज दिस टीवी। व्हाई इज दिस टीवी सो गुड? नंबर वन, फॉल्ट पैनल है यार, डिमिंग जोन्स के साथ आता है। नंबर टू, 4K 120 हर्ट्ज का, दिस इज द ओनली टीवी जो इस प्राइसिंग में आपको 120 हर्ट्ज दे रहा है। तो दीज आर द टू most valid reasons for you to buy the Hisense U7H, जिसकी पैनल परफॉर्मेंस इज way better, आईपीएस पैनल भी है at the end of the day। और अगर आपको ये 40,000 रुपए के नीचे मिलेगा, आपको ये ले लेना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि 37,500 और 33,000 में भी डिफरेंस है यार, करीबन 4,500 रुपए का। अगर आप 5,000 राउंड फिगर भी कर लेना, आप वो 5,000 को डिवाइड कीजिएगा बाई 60, आपको पता चलेगा कि अगर आप 60 मंथ से यानी 5 साल से डिवाइड करेंगे उसे, इट्स हार्डली एनीथिंग यार। और टीवी ऐसी चीज है नहीं जो आप हर दिन बदल रहे हैं, हर महीने हर साल बदल रहे हैं। एटलीस्ट आप 7-8 साल तक तो वो टीवी को रखना चाहेंगे। मैं तो यहाँ पे 60 मंथ्स ले रहा हूँ, 5 साल। तो अगर आप वो 5,4,500 को 60 महीने से डिवाइड करेंगे, इट इज हार्डली एनीथिंग यार। दूसरी ऑप्शन है हाइसेंस टोर्नेडो 2.0। इसकी जो स्पीकर सेटअप है दैट इज वे बेटर, और दिस इज ऑल्सो एन आईपीएस पैनल। दोनों ही इनफैक्ट आईपीएस पैनल है, U7H भी आईपीएस पैनल है। अगर आप सोचते हैं व्यू ग्लोडेड आपने यहाँ पे क्यों नहीं रखा हुआ है, तो अगर मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने अपनी व्यू ग्लोडेड ली थी उस टाइम आई थिंक हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 अवेलेबल नहीं था मेरी एरिया में, या फिर वो निकला नहीं था। और अगर मेरे पास आज के दिन में चॉइस होती ना बिटवीन हाइसेंस टोर्नेडो 2.0 एंड बिटवीन व्यू, आई वुड प्रोबेबली बाय हाइसेंस टोर्नेडो, सिंपली बिकॉज आईपीएस पैनल एंड 2 साल की वारंटी वर्सेस 1 साल की वारंटी ऑन व्यू ग्लोडेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द बेटर साउंड। So it is a better price to value ratio वाली टीवी in my personal opinion, and these are my worthy alternatives आज के वीडियो में। पर अगर इन दो टीवीज यानी व्यू प्रीमियम और Acer I series से अगर मुझे कोई टीवी लेनी पड़ी आज के दिन में, चॉइस हो, I would go with Acer I series because it offers a better price to value ratio. Again, MEMC, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 2.0, USB 3.0 का भी सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, और इस कारण I think it is at the same price a better price to value ratio वाली टीवी। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो इस टीवी को लेकर के, कोई दूसरी टीवीज को भी लेकर के, आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मेरी हर एक वीडियो में ना यही कोशिश रहती है कि आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक मैं जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। इनफैक्ट दैट इज माई ट्रैक रिकॉर्ड कि आई रेस्पॉन्ड टू एवरी सिंगल यूट्यूब कॉमेंट। आप मेरे चैनल पे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लाइक सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक नई वीडियो आई है। और हाल ही में ना YouTube की एल्गोरिथम चेंज हुई है, और मुझे या अदर क्रिएटर्स दे गेट ब्राउनी पॉइंट्स जब मेरी वीडियोस शेयर होते हैं। तो प्लीज अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स एक टीवी लेना चाहते हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड परचेसिंग द प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन है वो मिल जाएगी। ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं, नो मैटर व्हिच ब्रांड इट इज। तो भाई कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़े रहिएगा और कीप टॉकिंग टू मी वाया कमेंट्स। आई लव लिसनिंग टू यू एंड हियरिंग फ्रॉम यू गाइस एंड ऑल्सो आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। पर आज के वीडियो के लिए ना इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।